प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। इससे पहले कि अधिक मास निकल जाए और आपको लगे कि मैं कुछ ऐसा विशेष ना कर पाया, ना मैं कर सकी हूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये 5 कार्य अधिक मास समाप्त होने से पहले पहले इन 5 दिनों में, अंतिम अधिक मास के इन 5 दिनों में जरूर कर लीजिएगा। निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के। देखो 3 साल के बाद आता है और बार बार इस मनुष्य की योनि में हमें यह अधिक मास मिल सके ना मिल सके कौन जानता है। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम का नाम अधिक मास में अत्यधिक लेना चाहिए। इसलिए क्या किया जाए, अधिक मास के इन 5 दिनों में आपने इन 5 कार्यों को जरूर करना है। संपूर्ण अधिक मास का तत्क्षणात फल आपको प्राप्त होगा, ऐसे मेरी आशा है। अच्छा, आपने करना क्या है और 5 दिन कौन से हैं? तो 5 दिन प्रारंभ होते 11 जून से लेकर 15 जून तक। 11 जून को वार है बृहस्पतिवार और 15 जून को वार है सोमवार। क्या करें, बृहस्पतिवार को सबसे अच्छा दिन जानते क्या है? इस दिन एकादशी रहेगी, पुरुषोत्तमा एकादशी, अथवा इस दिन कहा जाता है कमला एकादशी। यह अधिक मास की दूसरी एकादशी होगी। इस एकादशी से लेकर पितृ अमावस्या जो 15 जून को प्राप्त होगी और सोमवती अमावस्या होगी उस दिन। तो इस दिन ये 5 कार्य आपने करने। पहला, कि जिन्होंने अभी तक पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम कथा को नहीं सुना है ना पढ़ा है, निवेदन करना चाहता हूं जरूर पढ़ लें। अधिक मास का महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य, अलमास महात्म्य जरूर पढ़ने का प्रयास करें। पुस्तक मिल जाती है, पुस्तक में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अधिक मास में पुरुषोत्तम जो महात्म्य है, यदि आपको पुस्तक नहीं मिलती है तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको कथा मिल जाएगी। आप उस कथा को 5 दिनों में पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला कार्य आपने ये करना चाहिए। दूसरा कार्य, पुरुषोत्तम मास वस्तुतः भगवान श्री नरसिंह को प्रिय है। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु का वध किया था, इसलिए आप नरसिंह स्तुति इसमें कर सकते हैं। अथवा सबसे सरलतम है कि आप विष्णु शास्त्र नाम का पाठ इसमें कर सकते हैं। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य आपने करना चाहिए, विशेष रूपेण तुलसी दल के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम का पूजन। एक एक तुलसी के पत्र से आपने भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। सुबह के समय पूजन करो, संध्या काल के समय जप करो और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। चौथा कार्य जो बड़ा विशेष है, इन 5 दिनों में आप किसी भी आसपास की गौशाला में जाकर गौ माता को प्रणाम करके गौशाला में एक दीप जरूर प्रज्वलित करके आए, दीप दान करके आए। अथवा गौ माता का जो दुग्ध है वो सेवा में प्राप्त करके शिवलिंग के ऊपर अथवा शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पित करके प्रणाम करें। ये चौथा कार्य भी आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और 5वां जो विशेष कार्य वह है दीपदान। एकादशी से लेकर पितृ अमावस्या तक आपने 5 दीपदान करने चाहिए। एकादशी के दिन भी आप शुरुआत एकादशी से कीजिए और समापन कीजिए 15 जून को संध्या काल में पितरों के निमित्त दीपदान संपन्न करके। पितरों की विदाई भी हो जाएगी, सोमवती अमावस्या का फल भी आपको प्राप्त होगा और संपूर्ण जो भी पुरुषोत्तम मास का प्रतिफल है वह आपको मात्र केवल दीपदान से प्राप्त हो जाएगा। दीपदान कैसे करें? मिट्टी का दिया लें, एक मिट्टी का दिया आपने, मान लीजिए कि 11 जून से आप यह कार्य प्रारंभ करें तो 11 जून को भगवान विष्णु जी के मंदिर या शिवालय में जाकर आप एक तुलसी की लकड़ी लीजिए जिसे कहा जाता है काष्ठ। सूखी लकड़ी लीजिए, उसमें थोड़ा सा रुई लगाइए, घृत में डुबाइए और घृत का दीपदान कीजिए। ध्यान रखें यदि घी का दीपदान कर सो अच्छी बात है, ना हो तो तिल के तेल का, वो भी ना हो तो सरसों, जो मिल जाए सो कीजिएगा। तो तुलसी की लकड़ी से आपने दीप दान करने का प्रयास करना चाहिए और तुलसी की लकड़ी को घिसकर आपने चंदन इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो ये दीपदान की प्रक्रिया बड़ी मुख्य रूपेण होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बोले श्रीमद् भगवत गीता अथवा गजेंद्र मोक्ष अथवा श्री मद भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करो, 18 अध्याय, नहीं हो सकता तो कम से कम 1 अध्याय पढ़ो, जरूर पढ़ना। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 11वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का जरूर पढ़ो। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप हो सके जो प्रहलाद जी का प्रसंग है, उस प्रहलाद प्रसंग को 7वां अध्याय स्कंद में आपको प्राप्त होगा। तो आप संपूर्ण पूरा प्रहलाद जी के प्रसंग को या प्रहलाद जी की जो जुड़ी हुई कथा है आप उसको पढ़ लो। आहा, कितना आनंद आएगा। यदि वो भी नहीं कर सकते तो 5 दिनों में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो गोपी गीत हैं
उसका पाठ आप 5 दिनों में करने का प्रयास करो, आनंद रहेगा। अच्छा, शिव जी के भक्तों के लिए क्या है, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, शिव जी पर इत्र का जल इन 5 दिनों में चढ़ाओ, शिवालय में जाकर दीपदान करो और भगवान शिव का नाम ओम नमो भगवती रुद्राय इस महामंत्र का जप करो। और हाँ, यदि हो सके तो इन 5 दिनों में 5 स्तोत्र जो भी आपको याद हैं आप भगवान शिव को सुना कर आओ। कुछ नहीं आता तो मंत्र तो है ही आपके पास, ओम नमो भगवती रुद्राय। दूसरा, शिव चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। और विदाई करनी चाहिए आपने पुरुषोत्तम मास की दान से। सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए, काली और गुड़ का दान करना चाहिए, आपने जल भरी चीजों का दान करना चाहिए, रसदार वस्तुओं का दान करना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा दान कीजिए जो आपसे यथा शक्ति सामर्थ्य बन सके। तो ये अंतिम 5 दिनों में आपने अधिक मास की विदाई इन शुभादिशुभ कार्यों के माध्यम से करनी चाहिए। यदि पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बनी रही तो यह 5 कार्य आपको बहुत विशेष फल देकर जाएंगे। आशा करता हूं इन कार्यों को आपने जरूर करना चाहिए। और 15 जून को पितृ अमावस्या है, तो पितृ अमावस्या में पितरों में जलार्पण, पितरों में सत्कार्य, जो भी पितरों के निमित्त हो सके एक अच्छे पुत्र को जरूर करना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बहू हो। ठीक है, जरूर कीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।